Hello guys, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें we gonna talk about a very important topic that is related to your NEET exam and also very important for your syllabus as आप सभी को पता होगा कि NMC ने 6 अक्टूबर को एक नोटिस रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि आपका जो सिलेबस था अकॉर्डिंग टू द न्यू NCERT जो कि आपके पास जिन बच्चों ने भी अभी इस साल 11th में या 12th में जो नई NCERT ली होगी तो उनको पता होगा कि आपके सिलेबस में रिडक्शन हुआ था, राइट। बट पहले से जिनके पास जिन बच्चों के पास ऑलरेडी जो ओल्ड NCERT थी या जो पहले से नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं 2023 में और जो 2024 में अगेन देने वाले थे, तो देवर लाइक कि उनके पास पुरानी NCERT थी एंड तब तक ये भी नहीं पता था कि है ना जो नई NCERT है या जो पुरानी NCERT है किस में से पढ़ना है, पेपर किससे आएगा। बट ऑन 6 अक्टूबर 2023 NMC ने अपना नोटिस रिलीज़ कर दिया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आपका जो नीट 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इट्स गोना बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर न्यू NCERT। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक श्योर कि आपके पास जो नई NCERT है वो आपने खरीद ली हो। ध्यान रखना है कि आपको ओल्ड NCERT अगर देखो क्या करो आपके देखो अभी आपके पास दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक जिनके पास पुरानी वाली NCERT है, एक जिनके पास नई NCERT है। अगर आपके पास नई NCERT है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको बस एक बार ये करना है कि आपको NMC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जो नोटिस है उसे डाउनलोड करना है, उसमें से ये देखना है कि उसमें से कौन से चैप्टर डिलीटेड है या रिड्यूस हुए हैं, राइट। बिकॉज आई से कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा ही लगता है कि वो कम्प्लीटली सेम है इन द योर न्यू NCERT और जो सिलेबस वहाँ पे आया है अपडेटेड सिलेबस, तो दैट इज़ कम्प्लीटली सेम जितना मुझे पता चला है, जितना मैंने अभी देखा है, सब लोग बोल रहे हैं जिसके हिसाब से कि आपका जो नई NCERT है वही आपके नीट 2024 में आने वाली है, उसी पे ओरिएंटेड होकर आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अगर आपके पास नई NCERT है तो दैट इज़ ग्रेट, आपको आज से ही अच्छे से पढ़ना उसे स्टार्ट कर देना है, वही आपके पेपर में आने वाली है एंड उसी पे आपका उसी से ओरिएंटेड आपका नीट का एग्जाम होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द पीपल जिनके पास ओल्ड NCERT है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो ओल्ड NCERT है आपको उसे अपने पास ही रखना है। अगर नई NCERT अभी तक नहीं है तो क्या करो कि जो NMC का नोटिस आया है उसमें से देख लो कि कौन से टॉपिक अभी भी आपके लाइक एग्जाम में हैं जो रिड्यूस नहीं हुए हैं, उन्हें जाके टिक कर लो। टिक करने के बाद क्योंकि अभी आप जाएंगे न्यू NCERT लेने तो आई नो इट्स गोना बी टफ, क्योंकि सभी आप सब बच्चों को पता चल गया है तो सब लोग एक साथ ही जाएंगे उस NCERT को खरीदने, तो इट्स गोना बी हार्ड कि आप उसे आपको मिले या नहीं मिले, या कोई भी ऑनलाइन भी अगर आप मंगा रहे तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। करना है कि है ना आप ऐसा करना है कि उसमें जो भी आपको टॉपिक्स मिले ना अपनी ओल्ड NCERT में उसे टिक कर लेना। टिक करने के बाद उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये कंफर्म है आपने नोटिस आया है तो बिकॉज सबसे पहले तो ये बात है ना कि सभी जो भी बच्चे इस साल 11th में आए हैं या इस साल 12th में आए हैं तो उनके पास नई NCERT होगी, तो उन्हें उस नई NCERT को पढ़कर ही अपना एग्जाम देने जाना होगा। तो इट वॉज तो लाइक शुरू से ये तो थोड़ा आइडिया था कि अगर नई NCERT आई है इट मीन्स पेपर भी कुछ ना कुछ हद तक सिलेबस रिड्यूस हो सकता है पेपर में भी। बट नाउ अगर NMC ने ये कंफर्म कर दिया है, उन्होंने ये ऑफिशियल कर दिया है और बिकॉज आपका पेपर भी NMC ही बनाने वाला है नीट 2024 का, सो आपको ध्यान रखना है कि आप जो नई NCERT में है उसे ही पढ़े और ज़्यादा इधर उधर की फालतू के लाइक एक्स्ट्रा चीज अगर आप देखो आपको अपना जो स्टडी मटेरियल है जो भी आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं उसे एकदम अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस यू शुड बी चेंजिंग, उसके हिसाब से आपको चेंज करके अपनी आई नो कि आपने पहले जिन भी बच्चों के पास ओल्ड NCERT होगी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना पड़ा होगा, लाइक बिकॉज आपके काफ़ी चैप्टर रिड्यूस हो गए, बायो में से भी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हो गए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि चलो जो आपने पढ़ा, देखो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ी है तो इट्स गोना हेल्प यू इन द फ्यूचर। जो पढ़ा हुआ होता है वो हमेशा आपको बेनिफिट ही करेगा। बट अभी आपको क्या करना है, बिकॉज आपके पास लेस देन 7 मंथ्स का टाइम बचा है अब राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग द वीडियो। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है वेल एंड गुड, वो सबके लिए रिड्यूस हुआ है, राइट। आपके लिए आपको ये नहीं सोचना कि चलो सिलेबस रिड्यूस हो गया तो इट इज़ गुड फॉर मी, वो सबके लिए कम हुआ है। इससे आपको पता चलेगा जब आपका नीट का एग्ज़ाम होगा तो देखिएगा, क्योंकि जब ये सिलेबस कम हुआ है तो इसकी वजह से सभी बच्चों की हेल्प हुई है। तो जिनका भी थोड़ा सिलेबस लैकिंग था या जिन भी बच्चों को उन चैप्टर में पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम थी तो लाइक अब उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी, तो अब उनका स्कोर अच्छा जा सकता है और उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी इंक्रीज होगा, बिकॉज सिलेबस रिडक्शन हुआ है। तो इट्स गोना बी लाइक सिंपल सी बात है, अगर सिलेबस कम है तो बच्चे उसी कम चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ेंगे, ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे और उसकी वजह से
जिनके पास शुरू से नई एनसीईआरटी थी उनको तो काफ़ी हेल्प हुई होगी, राइट, बिकॉज शुरू से वो बच्चे नई एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे थे। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी थी, नाउ दे गोना लाइक वो उन्हें नई एनसीईआरटी लानी होगी, उन्हें नई एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करना होगा अगेन, लाइक फॉर द इंटायर 10 बुक्स हमारे पास जो एनसीईआरटी होती है उन सभी को। तालसे कि सबसे पहले तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो अभी इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नई एनसीईआरटी को खरीदने में या ज़्यादा इसी सेम टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस को देखकर अपना प्रीशियस टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि भले ही वो नई एनसीईआरटी हो या ओल्ड एनसीईआरटी हो, पढ़ना, अगर आप उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका स्कोर सिर्फ वीडियोस को देखने से इंप्रूव नहीं होगा। सो जस्ट मेक श्योर कि अब आपको पता है कि हाँ ऑफिशियल है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो आपको उसी रिड्यूस सिलेबस के आपको देख लेना है कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो आपके पेपर में क्या आ रहा है, राइट, लाइक क्या नया सिलेबस है, क्या अपडेटेड सिलेबस है, उसी के हिसाब से अगर ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें टिक कर लो, अगर नई एनसीईआरटी है तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ओके, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड जस्ट मेक श्योर कि ये सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है इसकी वजह से योर पेपर गोना बी टफ, बिकॉज एनएमसी पेपर बनाने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये नहीं पता कि पेपर कैसा बनेगा, राइट, इट कुड बी एनी लाइक कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या मॉडिफिकेशन होंगे पेपर में, पेपर का जो टफनेस का लेवल है वो कैसा होगा, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अच्छे से अभी जो आपके पास नया सिलेबस अपडेटेड सिलेबस आया है उसे अच्छे से पढ़े, उसे बार बार पढ़े, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें किसी भी दूसरे काम में दैट कैन वेट, ओके। सबसे पहले मेन फोकस आपका स्टडीज़ पे होना चाहिए, आपकी स्टडीज़ बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने नई एनसीईआरटी है उसके सारे टॉपिक्स आपने नोट किया, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ रहे जो आपके पेपर में नहीं आने वाली, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप बस अच्छे से अपनी नई एनसीईआरटी से स्टिक होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ओके। सो कि आपको ये जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आप अपना टाइम अभी से लाइक यू गोना यूटिलाइज इट इन अ बेटर मैनर, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, एंड जस्ट मेक श्योर कि देखो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो सबके लिए हुआ है, सबकी हेल्प हुई है इससे, आई नो आप लोगों की भी हेल्प हुई होगी जिनका बैकलॉग था उन चैप्टर्स का, या जिनको भी उन चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती थी, बट अब जब वो हो गया है तो आपको ध्यान रखना है कि आप पढ़ाई पर फोकस स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगर एनएमसी ने आपका सिलेबस रिड्यूस किया इट मीन्स दे गोना चेंज समथिंग, दे गोना मेक योर पेपर टफ एनी हाउ, लाइक वो क्या करने वाला है यू डोंट नो, राइट। सो इट्स बेटर कि अभी से आप स्टार्ट कर दे पढ़ना, एंड सिलेबस सबके लिए रिड्यूस हुआ है तो इससे कट ऑफ पे भी असर जाएगा। इट्स गोना बी, अगर पेपर लाइक इजी आता है या पेपर जो उसका सिलेबस कम हुआ है तो इसकी वजह से सब लोगों की हेल्प होगी, एंड यू ऑलरेडी सीन इन कि ऐसा जैसा नीट 2023 में कट ऑफ कितना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ था, तो आई थिंक 2024 में भी वैसा ही होगा सेम। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छे से अभी से आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कर देना है, और जो भी आपकी नई चीज़ें उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को आपको बैलेंस करके अच्छे से उसी के हिसाब से ओरिएंट होकर पढ़ाई करनी है, राइट। सो आई होप कि आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नई एनसीईआरटी से पढ़ना है, नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू गाइज, बिकॉज आपके पास अब 7 महीने भी नहीं बचे हैं, उससे भी कम टाइम बचा है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ओके। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मेरी वीडियो मेरी वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, तो या ये कंफर्म है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बस आपको कोई इससे थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना कि मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, जो भी आपने पढ़ा है वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा, और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो यू आर ऑन द गुड साइड, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, बाय।